हेलो, वेलकम टू माय चैनल ग्रो बाय नेट। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रोकर का रोल क्या होता है, ब्रोकर का वैल्यू क्या है इन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन बताते हैं आपको। तो जो ब्रोकर का जो मेन डेफिनेशन है, अगर इसका हम लोग हिंदी में इसका अनुवादन करते हैं तो ब्रोकर का जो हिंदी में होता है वो होता है दलाल या फिर बिचौलिया। सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है बट द ट्रू मीनिंग ऑफ ब्रोकर इज दलाल एंड बिचौलिया। तो इनका नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ मीडिएटर के थ्रू काम करते होंगे एंड दे इन रिवर्ट दे गेट सम कमीशन। ठीक है, अब जैसे ये एक इंडिविजुअल हो गई और ये एक कंपनी हो गई और इनके बीच में क्या करते हैं ये लोग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। याद रखना है कि ये जो टर्म है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको बोलना है। ठीक है, तो ब्रोकर का काम क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल एक कंपनी के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और इनके बदले में इनको एक कमीशन मिलता है। ठीक है, अब ये होते कौन से हैं, ये कोई भी हो सकता है, एक सिंगल आदमी भी हो सकता है या फिर एक फर्म भी हो सकती है। सिंगल आदमी कहने का मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, और फर्म मतलब कहने का मतलब है कंपनी। तो अगर हम लोग इसको समरी देखें कि ब्रोकर कौन से होते हैं, तो ब्रोकर एक इंडिविजुअल या फिर एक फर्म हो सकती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में ये लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का काम करते हैं। मेनली इनका काम है एग्जीक्यूशन का, फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन। ठीक है, याद रखना है इसको, फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन। समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि इनका जो है स्टॉक मार्केट में क्या रोल होता है। अगर वो चीज़ें हम लोग समझ जाते हैं तो सबसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, इसके टाइप्स भी बताऊंगा कि ब्रोकर कितने टाइप्स होते हैं और एक लाइव एग्जांपल भी लूंगा एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके टाइप्स में, तो सबसे पहले इनका जो टाइप होता है, टोटल 4 होते हैं। जो सबसे पहला होता है इनका, ये होता है इनका इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। वो होते हैं जो कि आपका मैनेज करते हैं, मैनेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स का एग्जीक्यूशन करते हैं, मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ समवन। ठीक है, जैसे कि अगर अगर मैं हूँ, मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ हमारे एनएससी से या फिर बीएससी से, जो कि स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये जो हमारे जो बीच का जो मीडिएटर होगा उसको ब्रोकर कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेरे बिहाफ में शेयर्स को खरीदेगा और बेचेगा। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये डायरेक्ट क्यों नहीं हम लोग खरीद सकते हैं, या फिर एनएससी से या फिर बीएससी से, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है। आगे के बारे में आपको भी इसके बारे में और इलिबरेट करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया के, एनएसई और बीएससी। ठीक है, ये अथॉरिटी देती है हमारे ब्रोकर को। ठीक है, और ये हमारे लिए करती है बाय और सेल। समझ गए? मतलब अगर आप रोल देखोगे तो ये हमारा है एनएससी या फिर बीएससी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारा हो गया ब्रोकर। ठीक है, और ये हो गए हम। ठीक है, तो हमारे अगर मुझे बाय या परचेस करना है तो मुझे इसका हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ये हमको नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन ये ब्रोकर को क्या है, इनके सब कुछ ये जानते हैं, इनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका एग्जीक्यूशन करना, ट्रेड को पास करना, फेल करना, सब कुछ ये समझते हैं। गवर्नमेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो पहला हो गया जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा जो इनका टाइप है, दूसरा टाइप इनका कौन सा होता है? दूसरा टाइप होता है आपका, मैं एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। जो दूसरा इनका जो टाइप होता है उसको बोलते हैं फॉरेक्स ब्रोकर। ठीक है, फॉरेक्स ब्रोकर क्या करते हैं? फॉरेक्स ब्रोकर आपका करते हैं जो करेंसी में जो काम करते हैं। ठीक है, कि डॉलर खरीदे फिर डॉलर बेचे, मेनली ये करेंसीज देखते हैं। ठीक है, ये करेंसीज देखते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया आपका? तीसरा हो गया आपका फुल, अरे सॉरी, तीसरा हो गया आपका फुल सर्विस ब्रोकर। ठीक है, फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है? फोर्थ क्या होता है आपका? डिस्काउंटेड ब्रोकर। ठीक है,
ये तो मैंने बता दिया। फॉरेक्स ब्रोकर क्या होता है, ये करेंसी में सेलर परचेस करते हैं, ठीक है, कि आपको डॉलर खरीदना है, आपको यूरो खरीदना है, और ये 24/7 ऑनलाइन मतलब इनका स्टार्ट होता है। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट क्या होता है कि 9:15 में खुलता है और 3:30 में बंद हो जाता है, लेकिन ये 24 घंटे खुली रहती है। फुल सर्विस ब्रोकर क्या है, ये जानने वाली बात है, ठीक है। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होती है कि ये सिर्फ ट्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं करती है, बल्कि ये आपको एडवाइस भी देंगे कि सर ये सर्विस अभी नहीं आई है, कि सर ये शेयर्स अच्छे होंगे, मतलब ये एडवाइस भी देंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं कि आपका वो टैक्स भी भर देंगे, मतलब मल्टीपल सर्विसेज देते हैं। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, इनका मेन क्या है, मल्टीपल सर्विस देते हैं, ठीक है, मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विस। और ये डिस्काउंट ब्रोकर है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में क्या, अभी जब से ये आया तब से इन लोगों का बहुत सारा सर्विस को, क्योंकि ये पहले डिस्काउंट ब्रोकर नहीं थे, अभी बाद में डिस्काउंट ब्रोकर आए। डिस्काउंट ब्रोकर का सबसे पहले मैं डेफिनेशन से पहले आपको मैं बता दूं कि इसका एग्जांपल जैसे जीरोधा, तो आपको ज़्यादा मज़ा लगेगा पढ़ने में के लिए। अप स्टॉक, अब डिफरेंस क्या है जीरोधा, अप स्टॉक और ये फुल सर्विस ब्रोकर में? ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये ट्रेड का बस खाली एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं। अब समझ गए, मतलब ये सिर्फ बाय और सेल करेंगे, इसके बदले में इनको एक छोटा सा कमीशन मिलता है। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर क्या था, ये सब कुछ करते हैं, आपको टैक्स भी भर देंगे, आपको एडवाइस भी करेंगे, आपको रिटायरमेंट भी बताएंगे, मतलब बहुत सारा मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। और ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है, इनका बस की सिर्फ काम है बाय और सेल। इनका पोर्टफोलियो जो होता है, इसमें जो पोर्टफोलियो होता है हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। इसमें जो पोर्टफोलियो होगा वो आपका जो कंपनी होगा, जो थर्ड पार्टी होगा ब्रोकर, वो आपको मैनेज कर देगा, लेकिन इसमें आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है। समझ गए? अब देखो, जैसे कि मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ आपको, जैसे जीरोधा, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्काउंटेड ब्रोकर। अब स्टॉक डिस्काउंटेड ब्रोकर, ICICI डायरेक्ट, ये डिस्काउंटेड नहीं है, ये सब मल्टीपल सर्विस। ये आपको बहुत सारे एडवाइस भी देंगे कि सर ये शेयर ले लो, ये शेयर ये अच्छी जा रही है, वो अच्छी जा रही है। एंजल ब्रोकिंग, HDFC सिक्योरिटीज, ये सारे आपके थर्ड पार्टी हैं जिनको हम लोग फुल सर्विस ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ब्रोकर का मतलब समझ गया। समरी यही है, ब्रोकर मीडिएटर होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, एक फर्म हो सकते हैं, और ये चार टाइप के होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया। फॉरेक्स ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंटेड ब्रोकर, एंड जो सबसे पहले था इन्वेस्टमेंट ब्रोकर, या फिर आप उसको स्टॉक ब्रोकर भी बोल सकते हैं। ओके, होप यू enjoyed द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर विथ योर न्यू बिगिनर्स जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू।